गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं दीपक कुमार आप सभी लोगों का आपके यूट्यूब चैनल एंजॉय विद आरसी सिंह में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, काफ़ी दिन से आपसे मुलाकात नहीं हो पाई, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि कुछ तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से मैं आपसे जुड़ नहीं पाया। लेकिन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं आप लोगों से एक बार पुनः मिलता हूं और आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग सीखने वाले हैं क्वेश्चन टैग। ये चैप्टर ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत अधिक से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव के छात्र हैं, कंपटीशन करने वाले स्टूडेंट हैं, तो मैं आपको बता दूं कि यह वीडियो आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट हो सकता है। इसका क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम से पूछा जा चुका है और हमेशा पूछा जाता है। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बोलूँगा कि आपके साथ जितने भी मित्र हैं, एक बार फटाफट उन सबको आप शेयर करें, उन सबको अपने साथ जोड़ें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि प्यारे बच्चों, बेल आइकन के माध्यम से ही, सब्सक्राइब के माध्यम से ही आप तक हम पहुंच सकेंगे। मैं आपसे कहूं कि क्वेश्चन टैग क्या होता है, आप कैसे पहचानेंगे कि किसी वाक्य में क्वेश्चन टैग कहाँ पे यूज हुआ है, क्वेश्चन टैग की पहचान क्या है, क्वेश्चन टैग बनाया कैसे जाता है। तो ये शायद आप सबके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो, लेकिन वो बच्चे जो क्वेश्चन टैग से परिचित हैं, जो क्वेश्चन टैग को पढ़े हैं, शायद उनके लिए बेहद ईजी होगा। लेकिन कोई बात नहीं, यदि आप सब लोगों ने नहीं पढ़ा है तो हम आपको सिखाते हैं क्वेश्चन टैग किस तरह से बनाया जाता है। हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन टैग की। तो क्वेश्चन टैग क्या है? क्वेश्चन टैग किसी भी सेंटेंस का वह एक छोटा सा भाग है जिसके आ जाने से एक अफर्मेटिव सेंटेंस से प्रश्न करने का बोध होने लगता है। लाइक जैसे बोल दिया जाए, मैं आपसे कहूं आप लोगों ने खाना खा लिया। मैंने अगर आपसे ये वर्ड बोला कि आप लोगों ने खाना खा लिया, तो ये क्या है? क्या इसमें कहीं क्वेश्चन टैग आया? नहीं, ये एक साधारण सा वाक्य है। लेकिन अगर यही वाक्य मैं आपसे ये कहूँ कि क्या आप लोगों ने खाना खाया, अगर मैं आपसे कहूँ आप लोगों ने खाना खाया, उसके बाद लास्ट में बोल दो है ना, क्या बोला जाए? आप लोगों ने खाना खा लिया या है ना। जब लास्ट में है ना शब्द आ जाता है या ये कह लिया जाए प्यारे बच्चों ना शब्द आ जाता है, तो यही आपका क्या होता है? क्वेश्चन टैग होता है। यही आपका क्या होता है? क्वेश्चन टैग होता है। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं इस पूरे क्वेश्चन टैग के सेशन को। तो एक बार पुनः वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग कलम कॉपी को लेके बैठ जाएं और जितना भी टॉपिक आपको न समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और आप सबके प्रश्नों का उत्तर आपको ज़रूर मिलेगा। तो वीडियो को फटाफट एक बार शेयर कर लीजिए और वीडियो को पुनः शुरू करने से पहले मैं आपको बोल रहा हूँ बार बार कि आप लोग कलम कॉपी लेके बैठ जाएं, क्योंकि जब तक आप पॉइंट बाय पॉइंट को आप नहीं लिखेंगे, आप बच्चे इससे जो है अच्छे ढंग से, सही ढंग से नहीं सीख पाएंगे। तो हमारा आपका केवल एक ही जो है मोटिव होना चाहिए कि जब तक इस सेंटेंस को अर्थात इस चैप्टर को ढंग से नहीं पढ़ लेते हैं, तब तक हम इस चैप्टर को छोड़ेंगे नहीं। अगर एक सिंपल और सरल भाषा में बोला जाए तो हम ये कह सकते हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बात समझ आया बच्चों? तो चलिए आज हम लोग फटाफट इस चैप्टर को देख लेते हैं। पहले जो मैंने ये कहा क्वेश्चन टैग क्या होता है, तो आप सिंपल सी भाषा में, सरल भाषा में ये कह सकते हैं कि जब किसी वाक्य के अंत में न शब्द आता है। जब किसी वाक्य के अंत में क्या आता है बच्चों? जब किसी वाक्य के अंत में न शब्द आता है, तो प्यारे बच्चे वही आपका क्या होता है? क्वेश्चन टैग होता है। वही आपका क्या होता है? क्वेश्चन टैग होता है। अब ये क्वेश्चन टैग आता किस तरह है आपको ये देखना है, लेकिन उससे पहले जो सबसे बेहद ज़रूरी और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इस क्वेश्चन टैग के लिए, वो ये कि अगर ये क्वेश्चन टैग में ना आता है लास्ट में, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इस वाक्य को ट्रांसलेट किस तरह से करेंगे और कौन से ट्रांसलेशन को किस जो है कौन से सेंटेंस को किस तरह से ट्रांसलेशन करेंगे और किस तरह से नहीं करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको देखना है कि क्वेश्चन टैग में हमेशा दो टाइप का वाक्य आएगा। क्वेश्चन टैग में हमेशा कितने टाइप का? दो टाइप का वाक्य आएगा। एक वो वाक्य जो अफर्मेटिव में होगा, प्लस उसी में एक वाक्य ऐसा होगा जो निगेटिव होगा। ध्यान देना कि अगर वाक्य अफर्मेटिव होगा
तो आपका क्वेश्चन टैग बच्चे निगेटिव में बनेगा। अगर वाक्य आपका निगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग आपका क्या बनेगा, अफर्मेटिव बनेगा। फिर से समझ लीजिए, हमने कहा यदि कोई वाक्य ऐसा है जिसमें वाक्य आपका अफर्मेटिव हो और क्वेश्चन टैग बच्चे निगेटिव हो, तो आपको ध्यान देना है कि जो अफर्मेटिव वाक्य होगा तो क्वेश्चन टैग निगेटिव बनेगा, और जब वाक्य निगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, अफर्मेटिव बनेगा। समझ में आया? चलिए देखते हैं। अगर हम बात करें कि इस क्वेश्चन टैग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, तो देखिए पहली चीज़ तो आप जान लीजिए कि जब भी किसी वाक्य में क्वेश्चन टैग आएगा तो क्वेश्चन टैग का अनुवाद करते समय प्यारे बच्चे आपको एक्सिलरी प्लस नॉट इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज करना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, एक्सिलरी यानी कि सहायक क्रियाएं। अब इन सहायक क्रियाओं के साथ हमको क्या करना है, नॉट को जोड़ना है। प्यारे बच्चे इनको हम बना सकते हैं, इनके कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म को। किसको बना सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म को। ध्यान है कि जब हम अफर्मेटिव या निगेटिव किसी भी सेंटेंस को, या ये कह लिया जाए हम किसी भी वाक्य को क्वेश्चन टैग बनाते हैं, तो क्वेश्चन टैग बनाते समय हमको दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक तो होती है एक्सिलरी वर्ब प्लस, दूसरी होती है नॉट। तो एक्सिलरी वर्ब प्लस नॉट के हम क्या बनाते हैं बच्चों, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। अब आप सोच रहे होंगे सर एक्सिलरी वर्ब प्लस नॉट ये किस तरह का फॉर्म हुआ, तो आपको हम बताना चाहेंगे कि जैसे ही हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसे ही जब किसी वाक्य में आप देखते हैं डू या नॉट आता है, तो प्यारे बच्चों इस डू नॉट के फॉर्म को जोड़कर शॉर्ट कर दिया जाता है, जिसको हम आप सब क्या पढ़ने लगते हैं, डोंट पढ़ने लगते हैं। क्या पढ़ने लगते हैं, डोंट पढ़ने लगते हैं। अगर हम बात करते हैं डज प्लस नॉट की, किसकी बात करते हैं, डज प्लस नॉट की, तो ये डज प्लस नॉट ये बन जाता है प्यारे बच्चों डजंट। क्या बन जाता है, डजंट बन जाता है। इसी तरह सारे के सारे जो है वर्ब एक्सिलरीज जो हैं वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में कन्वर्ट होती हैं। वो किस में कन्वर्ट होती हैं, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में कन्वर्ट होती हैं। तो ध्यान दें, डू नॉट को हमने यूज़ किया डोंट में, डज नॉट को डजंट में, इज नॉट को इजंट में। अगर हम बात करते हैं एम प्लस नॉट की, किसकी बात करते हैं, अगर हम बच्चों बात करते हैं एम प्लस नॉट की, तो आपको ये ध्यान देना है कि ये ऐसी एक्सिलरीज होती है जिसका हम फॉर्म एमेंट नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, आप लोगों के मन में एम प्लस नॉट बराबर क्या आया होगा, एमेंट आया होगा। तो प्यारे बच्चे हमने यहाँ पे इसको एमेंट के रूप में यूज़ नहीं करना है, बल्कि हम इसको यूज़ करेंगे एम प्लस नॉट बराबर क्या यूज़ करेंगे बच्चों, अरेंट यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, अरेंट यूज़ करेंगे। आई होप कि आप सभी लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही होगी। एक बार पुनः देखते हैं। हमने कहा बच्चों यदि किसी भी वाक्य में क्वेश्चन टैग आएगा तो क्वेश्चन टैग में ध्यान देना है कि दो सेंटेंस होंगे। एक तो आपका सेंटेंस होगा, दूसरा पार्ट जो होगा वो आपका क्वेश्चन टैग होगा। जब किसी वाक्य में वाक्य अफर्मेटिव हो तो क्वेश्चन टैग बच्चे आपको निगेटिव बनाना है, और जब किसी वाक्य में वाक्य आपका जो है निगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग आपका क्या बनाना है, निगेटिव बनाना है। तो प्यारे बच्चों समझ में आया। फिर हम आगे बात करते हैं। हमने कहा क्वेश्चन टैग बनाते समय आप प्रयोग किसको लग करते हैं या किस तरह से आप बनाते हैं, उसमें इंपॉर्टेंट क्या है। तो बच्चे हमने कहा उसमें दो ही चीज़ इंपॉर्टेंट हैं। एक तो आप एक्सिलरी प्लस दूसरी जो है नॉट। एक्सिलरी प्लस नॉट इसकी हम क्या यूज़ करते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज़ करते हैं। जब हम एक्सिलरी प्लस नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज़ करते हैं, सपोज हमने कहा जैसे कर दिया डू प्लस नॉट, डू नॉट बराबर क्या हो गया, डोंट हो गया। डज प्लस नॉट बराबर क्या हो गया, डजंट हो गया। इज प्लस नॉट बराबर क्या हो गया, इजेंट हो गया। एम प्लस नॉट बराबर क्या हो गया, अरेंट हो गया। समझ में आया। इस तरह से जितने भी एक्सिलरीज होती है इस तरह की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बनाई जाती है। अगर हम बात करते हैं सेल की, अगर हम मॉडल वर्ब की बात करते हैं, हमने मॉडल वर्ब की बात की बेटे सेल प्लस नॉट की। अगर बच्चों हम सेल प्लस नॉट का बात करते हैं तो क्या ये साइलेंट होगा, जी नहीं, बल्कि ये शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। अगर इसी तरह हमने विल प्लस नॉट को यूज किया तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा
वांट, ये हो जाएगा वांट, ये क्या हो जाएगा वांट हो गया। समझ में आ गया। तो इसी तरह से जितने भी आपके वर्ब हैं वो आपको यूज इसमें करना है। बात समझ में आ गया। हम ये कहें कि अगर जो वाक्य आपने यूज किया उसमें आपने देखा, आपने जो भी वाक्य बनाए उसमें आपने देखा कि आपने उसमें एक्सुलरी वर्ब प्लस नॉट तो लगा दिया, लेकिन क्या एक्सुलरी वर्ब प्लस नॉट लगाने से आपका वाक्य कंप्लीट हो जाएगा? जी नहीं, बल्कि ऐसे सेंटेंसेस में वाक्य में आपको प्रोनाउन भी रखना होगा। जी हाँ, आपको क्या रखना होगा? प्रोनाउन भी रखना होगा। तो प्यारे बच्चे, वो प्रोनाउन किस तरह से यूज होंगे, वो प्रोनाउन कौन से होंगे? क्योंकि प्रोनाउन तो कई तरीके के होते हैं, तो आपको ये समझना बेहद ज़रूरी है कि आप वहाँ कौन से प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे, कौन से प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। तो प्यारे बच्चों, हम शॉर्ट फॉर्म में बोलें तो आप वहाँ पे एपी यूज़ करोगे। सपोज इसका हम फुल फॉर्म आपको बता देते हैं। एपी का मतलब बच्चों होता है एप्रोप्रिएट प्रोनाउन। क्या होता है? एप्रोप्रिएट प्रोनाउन। इसका मतलब होता है बच्चों सर्वोत्तम सर्वनाम। वो सर्वोत्तम सर्वनाम क्या होगा? चलिए फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको बोल दूँ कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ ना, क्या बोला जाए? मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, उसके बाद ना। या प्यारे बच्चों, इसी ना शब्द को हम एक तरीके से और लिख सकते हैं। इसको हम बोल सकते हैं मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ है ना। क्या बोल सकता हूँ? मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, या है ना, या फिर ना। तो देखिए बच्चों, अगर हम बात करें, अगर हम ये कहें इस सेंटेंसेस को, इस वर्डों को हमने क्या किया? हटा दिया। इन वर्डों को हमने हटा दिया तो आपके सामने क्या दिखाई दिया? आप देखेंगे कि आपके सामने सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक कोई वाक्य है। क्या दिखाई दिया? आपके सामने एक कोई सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। इसमें है मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, उसके बाद आप इसको बनाएंगे तो ये हो जाएगा आई। अब देखिए वर्ब आपका क्या है? पढ़ाना। पढ़ाना की अंग्रेजी बच्चे हो जाएगी टीच। किसको पढ़ाता हूँ? नहीं पता। क्या पढ़ाता हूँ? इंग्लिश पढ़ाता हूँ, तो आई टीच इंग्लिश। समझ में आ गया? तो प्यार बच्चों, क्या आपका ये वाक्य कंप्लीट है? देखिए आपके लास्ट में एक वर्ड है जो आप सीख रहे हैं क्वेश्चन टैग के रूप में। क्या सीख रहे हैं? क्वेश्चन टैग के रूप में। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन टैग का जो वर्ड है, क्या इसमें आपने फिलअप किया है? जी नहीं। तो आप इसको किस तरह से बनाएंगे? तो प्यारे बच्चों, अकॉर्डिंग टू टेंस, अर्थात टेंस के अनुसार जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी आप उसी का क्या बनाएंगे? कॉन्टेक्टेड फॉर्म बनाएंगे। जैसे यहाँ पे बात किया गया सिंपल प्रेजेंट टेंस की, तो आप सब जानते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डू और डज। क्या होती है बच्चे? डू और डज होती है। तो आई के साथ आपको क्या यूज़ करना है? डू यूज़ करना है। तो जिस तरह हमने कहा यदि वाक्य आपका अफर्मेटिव हुआ तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा बच्चे? नेगेटिव बनेगा। तो वाक्य आपका अफर्मेटिव है तो इस क्वेश्चन टैग के फॉर्म को, इसका जब नकारात्मक फॉर्म बनाएंगे तो ये होगा डू प्लस नॉट बराबर ये हो जाएगा डोंट। तो इसी डोंट को हम यहाँ क्या करेंगे? लिख देंगे। क्या करेंगे? यहाँ पर लिख देंगे। फिर हमने कहा बच्चों कि ऐसे वाक्य में हमने प्रोनाउन भी यूज करना है। क्या यूज करना है? प्रोनाउन भी यूज करना है। तो वो प्रोनाउन आपका जो भी सब्जेक्ट का रूप होगा, जो भी सब्जेक्ट होगा, उसी प्रोनाउन को आप उठा के रख सकते हैं। यहाँ आप कर सकते हैं डोंट आई। तो ये आपका वाक्य हो गया कंप्लीट। आई टीच इंग्लिश, उसके बाद डोंट आई। समझ में आया? मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ है ना, या मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ ना। समझ में आ गया प्यारे बच्चे? चलिए इसी तरह हम आगे कुछ ट्रांसलेशन देखते हैं। प्यारे बच्चे, हम नेक्स्ट देखते हैं। जैसे हमने कहा, मान लो अगर अफर्मेटिव वाक्य है तो आपने क्वेश्चन टैग को निगेटिव कर दिया। लेकिन बच्चे, अगर आपका कोई सेंटेंस ऐसा हो जो निगेटिव हो और आपको क्वेश्चन टैग क्या बनाना हो? अफर्मेटिव बनाना हो। लाइक जैसे बोल दिया जाए, ये कह दिया जाए राधा ने मुझे नहीं बुलाया। राधा ने मुझे नहीं बुलाया। राधा ने मुझे नहीं बुलाया। अब इसी को कह दिया जाए ना। क्या बोल दिया जाए? ना। तो देखिए प्यारे बच्चे, जब हम इसका, अब देखिए ये जो आपका सेंटेंस है ये अफर्मेटिव है कि निगेटिव है?
तो आप कहेंगे सर ये कैसा है, निगेटिव है। ये कैसा है, निगेटिव है। जी हाँ, जब ये निगेटिव सेंटेंस है तो हमने कहा बच्चे कि जब आप निगेटिव सेंटेंस को पाते हैं तो जो क्वेश्चन टैग आपका होगा उसको आपको अफर्मेटिव बनाना है। तो ध्यान से देखिए, अगर हमने कहा इसके बाद का हम वाक्य छोड़ के पहले देखते हैं तो हमको एक साधारण सा वाक्य मिलता है कि राधा ने मुझे नहीं बुलाया। अब ये जो बुलाया शब्द है वो किस में है बच्चे, पास्ट इंडेफिनिट में। तो आप करेंगे राधा, देखिए पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, सेकंड फॉर्म। लेकिन सेकंड फॉर्म कब तक लगती है, जब तक कि हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज ना हो, क्योंकि जैसे ही हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज हो जाता है तो उसी पर तुरंत जस्ट डिड के आते ही ये जो वर्ब होती है वो कन्वर्ट हो जाती है फर्स्ट फॉर्म में। किस में कन्वर्ट हो जाती है, फर्स्ट फॉर्म में। तो प्यारे बच्चे देखिए राधा, फिर उसके बाद हो जाएगा डिड नॉट। देखिए आप बुलाना की अंग्रेजी कॉल होती है, कॉल का सेकंड फॉर्म कॉल्ड होता, लेकिन हमने डिड नॉट यूज़ कर लिया, इसलिए हमने यहाँ क्या यूज़ करना है, सिर्फ कॉल यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है, कॉल यूज़ करना है। हमने सिर्फ कॉल यूज़ करना है। राधा डिड नॉट कॉल, किसे बुलाया, मुझे। राधा डिड नॉट कॉल मी, हो गया बच्चे। अब वाक्य आपका निगेटिव आया, तो अब आप सोचेंगे सर इसको हम अफर्मेटिव कैसे बनाएंगे। क्या अफर्मेटिव बनाने के लिए हमको सिर्फ प्रोनाउन रख देना है, जी प्रोनाउन रखना है, लेकिन कैसे प्रोनाउन। देखिए बच्चे, जब सब्जेक्ट आपका नाउन होगा तो नाउन आपका दो टाइप का आएगा। नाउन कितने टाइप का आएगा, दो टाइप का आएगा। एक वो नाउन होगा जो आपका काउंटेबल होगा, एक वो नाउन जो आपका अनकाउंटेबल होगा। क्या होगा, एक काउंटेबल होगा और एक अनकाउंटेबल नाउन होगा। काउंटेबल नाउन जो होगा, ध्यान दीजिए कि काउंटेबल नाउन में सपोज जैसे हमने कहा यहाँ कोई व्यक्ति आया हुआ है, तो क्या आपका ये व्यक्ति काउंटेबल नाउन है, जी नहीं, ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है। ये कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। लेकिन आपको यहाँ जो देखना है, आपको देखना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जो प्रोनाउन आएगा उसी प्रोनाउन को आपको यूज करना है। प्यारे बच्चे, अगर किसी वाक्य में हम मेल की बात करते हैं और किसी वाक्य में हम फीमेल की बात करते हैं, तो हम आप सब जानते हैं कि मेल का प्रोनाउन ही होता है और फीमेल का प्रोनाउन क्या होता है बच्चे, सी होता है। तो ये जो राधा शब्द है, अगर हमने कहा कि जब वाक्य आपका नकारात्मक आए तो इस नकारात्मक सेंटेंस के साथ साथ पॉजिटिव, अर्थात ये जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो अफर्मेटिव बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। लेकिन क्या पॉजिटिव बनाने के लिए आप सिर्फ प्रोनाउन रख दोगे वो काफ़ी होगा, जी नहीं, आपको इसके हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ करनी है। आपको यूज़ करनी है डिड। क्या यूज़ करनी है, डिड। बस अफर्मेटिव आपका ये तब कहलाएगा जब इस डिड वर्ब के साथ, डिड हेल्पिंग वर्ब के साथ आप इसका नकारात्मक फॉर्म यानी कि नॉट को यूज़ नहीं करेंगे। तो आपको कर देना है डिड, उसके बाद राधा, इसका प्रोनाउन हो जाएगा बच्चे सी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क कर दो। तो राधा डिड नॉट कॉल मी, उसके बाद डिड सी। समझ में आ गया बच्चे, ये आपका क्या है, क्वेश्चन टैग है। ध्यान दें, सपोज अगर हम कहते हैं, अगर यही कंपटीशन के क्वेश्चन पूछते हैं, देख कंपटीशन के क्वेश्चन में अगर कोई कॉमन एरर का क्वेश्चन दे दिया, ध्यान दीजिएगा, कोई कॉमन एरर का क्वेश्चन दे दिया और कह दिया, मान लो कोई सेंटेंस दिया, देखिए बच्चे, ये कोई सेंटेंस है, अभी हमने इसको क्या किया, कॉमन एरर के रूप में रख दिया। ध्यान दें, हमने इसको पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और क्या कर दिया, पार्ट डी। ध्यान दें, हमने कहा आई टीच यू हिस्ट्री डिडेंट आई। क्या बोला गया बच्चे, आई टीच यू हिस्ट्री डिडेंट आई। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप फटाफट बताओ इसमें कौन सा ऐसा वाक्य है जो इनकरेक्ट है, अच्छा कौन सा पार्ट है जिसमें क्या है, इनकरेक्ट है, जल्दी बताएं आप सब। इन चारों पार्ट में प्यारे बच्चों इनमें से कौन सा गलत है। अगर पार्ट ए में गलत है तो इसमें कर सकते हैं, पार्ट बी में गलत है इसमें कर सकते हैं, पार्ट सी में गलत है इसमें कर सकते हैं। अगर इनमें किसी में भी गलती नहीं है तो प्यारे बच्चे आप नो एरर का ऑप्शन यूज़ करेंगे, चूज़ करेंगे। बताएं इसमें कहाँ पे गलती है, जी हाँ, कहाँ पे गलती है,
तीसरे पार्ट में गलती है। क्यों गलती है प्यारे बच्चे? आपको हमने बताया, हमने कहा जिस तरह का टेंस होगा, क्या बताया? जिस तरह का टेंस होगा उसी तरह की क्या यूज की जाएगी? हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएगी। प्यारे बच्चों ये टेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, लेकिन यहाँ पे जो वर्ब यूज है वो कौन सी है? पास्ट इंडेफिनिट की है। कौन सी है? पास्ट इंडेफिनिट की है। जी हाँ, आपने सही कहा। यहाँ क्या है? पास्ट इंडेफिनिट की है, इसलिए गलती कौन से पार्ट में है? सी पार्ट में है। समझ में आ गया? जैसे कह दिया जाए प्यारे बच्चे देखते हैं सेंटेंस को, देखिए ध्यान से। अभी तो क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूँ बहुत ईजी है, लेकिन जैसे ही इसका नेक्स्ट लेवल में पढ़ाना शुरू करूँगा, इसका पार्ट 2 पढ़ाना शुरू करूँगा, जैसे ही इसके आगे मैं पढ़ाऊँगा तो वैसे वैसे थोड़ी मुश्किलें जो है टफ होती जाएंगी। पर डोंट वरी, हम आप तब तक लगे रहेंगे जब तक इस क्वेश्चन टाइप को पूरी तरह से सीख नहीं लेते हैं। जी बताइए, इसमें कौन से पार्ट में गलती है बच्चे? देखिए कौन से पार्ट में गलती है? जी हाँ, सी पार्ट में गलती है। कहाँ पे गलती है? इसमें भी सी पार्ट में गलती है। ज़्यादातर क्वेश्चन टाइप के जितने भी आपके जो है क्वेश्चन आएंगे वो ज़्यादातर गलतियाँ कहाँ पे करेगा? सी पार्ट में ही करेगा, क्योंकि सी पार्ट इसका जो है मेन पार्ट है, तो ये सी पार्ट में ज़्यादातर गलतियाँ करता है। जी हाँ, जी सी पार्ट में ज़्यादातर गलतियाँ करता है, इसलिए आपको इस पे फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है। जी आप जानते हैं कि जब ये विल है, ये राम है और ये वाक्य आपका अफर्मेटिव है, तो आपका जो क्वेश्चन टैग बनेगा बच्चे वो क्या बनेगा? निगेटिव बनेगा। वो क्वेश्चन टैग आपका क्या बनेगा? निगेटिव बनेगा। तो वो क्वेश्चन टैग जो भी होगा जो आप निगेटिव बनाएंगे वो क्या होगा? ध्यान देते हैं कि ये जो विल है, विल का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? सॉरी, विल का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या हो जाएगा? वांट हो जाएगा। विल का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म वांट हो जाएगा। साथ ही जो इसका प्रोनाउन बनेगा वो क्या बनेगा? ही बनेगा। उसका प्रोनाउन क्या बनेगा? ही बनेगा। जी हाँ, ये आपका क्वेश्चन है। जी आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम मिलते हैं जो है अगले पार्ट में नेक्स्ट डे। और आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद जो आप लोगों ने इस चैनल को बहुत प्यार दिया है। इसके लिए मैं चाहूँगा, ये चैनल आपके बिना कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम बहुत मेहनत करते जाएं, जब तक आप इस पे पढ़ेंगे नहीं, जब तक आप फोकस करेंगे नहीं, तब तक हमारी पढ़ाई का, हमारे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। तो प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों से ही कहूँगा कि आप सब लोग अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और आपको ग्रामर सेशन के जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी चैप्टर हैं, वो चैप्टर बाई चैप्टर आपको जो है इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। और ये एक बढ़िया, या ये कह लिया जाए स्ट्रॉन्ग टीम के साथ एक बार पुनः हम लोग टेट का बैच स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो भी बच्चे टेट के जो है तैयारी करने वाले हैं, एक बार वो सब लोग इस बात को ध्यान दें कि आपके लिए कुछ बढ़िया से इस चैनल पे होने वाला है। तो अभी वो क्या है, आपके लिए ये सरप्राइज़ रखा जाएगा। लेकिन बस आपको मैं इतना बताऊंगा कि जो भी चीज़ें हैं वो बेहद इंटरेस्टिंग है, बेहद इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और प्यारे दोस्त बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।